हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज नंबर 8.4 के। तो एक एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन के हम सारे पार्ट करने वाले हैं आज। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट भी है ये। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से प्रूव करने हैं। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशंस प्रूव करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और हमने इसको प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसके बराबर प्रूव करना है। तो जब देखो अगर मेरे को ये प्रूव करना है तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे कोसेकेंट और कोट में है, और जो हमें प्रूव करना है वो तो कोस में प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें है इनवॉल्व, हम उनको साइन और कोस में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे देखो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब sin थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे sin से sin कैंसिल होके 1 माइनस यहाँ पे sin से sin कैंसिल होके cos थीटा का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा को, क्योंकि मेरे पास पहली आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कोट ये जो sin स्क्वायर है उसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर रख देते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो नीचे a स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा से एक 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन में हमने क्या किया, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे ये कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ऊपर और नीचे अलग-अलग स्क्वायर। अब आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b प्लस b हो गया, माइनस वाला कैंसिल होके ये आ गया। ठीक है, सेकंड देखो, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, और मैंने इसको 2 secant a के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो जब हमारे पास कोई बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन, यहाँ पे तो क्या है, एक फ्रैक्शन प्लस दूसरा फ्रैक्शन, एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस sin a इनटू cos a, यहाँ पे 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल, cos की cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर प्लस cos से cos कैंसिल, 1 प्लस sin की 1 प्लस sin से वो मल्टीप्लाई 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस
स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a into cos a sin square a plus cos square a is equal to 1 plus 1 2 plus 2 sin a अपॉन 1 plus sin a into cos a 2 कॉमा निकालो 1 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस sin a into cos a। अब 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया, ये 2 अपॉन cos a आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो बच गया 2 अपॉन cos a बच गया, 2 अपॉन cos a 2 into 1 by cos a और 1 by cos a secant 2 secant ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, वापस देख लो क्या किया हमने, एलसीएम लिया 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कैंसिल होके यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया प्लस cos से cos कैंसिल होके 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया 1 प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin a sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 एक आइडेंटिटी होती है प्लस 1 2 प्लस 2 sin a 2 कॉमा निकाल लिया 1 प्लस sin a अपॉन में ये है 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कैंसिल 2 अपॉन cos और 2 अपॉन cos 2 secant। ठीक है, थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आएगी tan a अपॉन 1 माइनस 40 लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 माइनस 40 प्लस 40 अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है भाई, और हमने इसको 1 प्लस secant a सॉरी ये सब जगह में थीटा की जगह a लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको थीटा की एक ही जगह थीटा लिख सकते हो कोसेकेंट है। तो देखो भाई कैसे करोगे इसको, क्योंकि मेरे पास और कोई अगर मैं चाहता तो इसको एक काम ऐसे भी कर सकता था कि या तो इस tan को कोट की टर्म में लिख लेता या इस कोट को tan की टर्म में, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि मैं सबको साइन और कोस में ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, tan sin a अपॉन cos a, tan क्या हो गया sin a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस 40 आएगा cos a अपॉन sin a प्लस 40 cos a अपॉन sin a अपॉन 1 माइनस tan a sin a अपॉन cos a। मैंने कंप्लीट क्वांटिटी को जो मेरे पास की लेफ्ट हैंड साइड में sin और cos में ब्रेक कर दिया, जैसे tan a sin a अपॉन cos a और 40 cos a अपॉन sin a 40 cos a अपॉन sin a tan a sin a अपॉन cos a। अब ऊपर वाली क्वांटिटी को ऐसे किया है sin a अपॉन cos a अपॉन यहां पे sin a एडिशन ले लिया, तो यहां पे sin a आ गया माइनस sin से sin कैंसिल होके cos a आ गया प्लस cos a अपॉन sin a अपॉन एलसीएम आ गया cos a, तो यहां पे cos a माइनस sin a। इतनी बात क्लियर होगी भाई। पहले मैंने क्या किया, सबको साइन को उसमें ब्रेक कर दिया, ऊपर वाली क्वांटिटी ऐसे यहां पे आ गया एलसीएम ले लिया। अब अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो अपॉन का अपॉन अगर ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया sin a अपॉन cos a इनटू sin a अपॉन sin a माइनस cos a प्लस cos a अपॉन sin a इनटू ये cos ऊपर चला जाएगा तो cos a अपॉन cos a माइनस sin a
ऊपर आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस इनटू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a इनटू sin a माइनस cos a, cos a इनटू sin a माइनस cos a। ठीक है भाई, प्लस ये cos की cos से मल्टीप्लाई cos किया है, बल्कि यहां से मैं क्योंकि cos a माइनस sin a माइनस कॉमन निकालेंगे तो sin a माइनस cos a रहेगा, तो माइनस cos किया है अपॉन sin a इनटू sin a माइनस cos a रहेगा। ठीक है भाई, तो अब देखो एलसीएम आ गया इसका sin a cos a इनटू sin a माइनस cos a, cos से cos कैंसिल, sin a माइनस cos से sin a माइनस cos a कैंसिल, यहां पे sin की sin से मल्टीप्लाई sin क्यूब a आ गई माइनस यहां पे sin से sin और ये कैंसिल cos क्यूब a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब, sin क्यूब माइनस cos क्यूब क्या आएगा sin a माइनस cos a इनटू sin स्क्वायर a प्लस sin a cos a प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin a cos a इनटू sin a माइनस cos a। अब sin a माइनस cos a sin a माइनस cos a कैंसिल, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 प्लस sin a cos a अपॉन sin a cos a, और ये जो sin a cos a के नीचे जाएगा तो 1 प्लस 1 के नीचे जाएगा तो 1 अपॉन sin a cos a secant a cos secant a, और ये रहेगा। दोबारा से देखो एक बार इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, सबको sin cos ब्रेक कर लिया, नीचे एलसीएम ले लिया, अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया। ठीक है, फिर जो एलसीएम लेके और सोल्व कर लिए a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, अब sin a माइनस cos से ये कैंसिल हो गया, यहां पे ये आ गया, बस सोल्व कर लो। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें 1 प्लस secant a अपॉन secant a, और हमने इसको प्रूव करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है भाई, तो देखो 1 प्लस secant a अपॉन secant a, 1 प्लस secant a अपॉन secant a, देखो तो sin cos में चाहिए, तो मैं ऐसे कर लेता हूं। सबसे पहले इसको जो ये secant है इसको दोनों के नीचे बारी बारी लिख लेता हूं, तो 1 अपॉन secant a प्लस secant a अपॉन secant a, अगर ऊपर प्लस माइनस का साइन है और नीचे नहीं तो हम बारी बारी लिख सकते हैं। अब secant a अपॉन secant a तो 1 प्लस 1 अपॉन secant a cos a, और मेरे को जो राइट में चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a चाहिए, तो मैं 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, तो यहाँ पे a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस cos a, अब 1 माइनस cos a तो sin स्क्वायर हो गया, sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a,
और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है भाई, क्या किया, सीकेंट को दोनों के नीचे बारी बारी किया, 1 अपॉन सीकेंट तो cos a हो गया और सीकेंट a अपॉन सीकेंट a 1। अब 1 प्लस cos a आ गया, 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर a प्लस b a माइनस b a इसके माइनस b इसके का फार्मूला हो गया, और 1 माइनस cos के तो sin स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फिफ्थ देखो, इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, ये कह रहा है प्रूव करो cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a, सॉरी cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट a प्लस cot a using identity cosecant square a is equal to 1 plus cot square a। भाई इसने पहले दे दिया कि आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर है। हमारे पास ना कोसेकेंट है ना cot है। ठीक है, दोनों ही आएंगे और ये आइडेंटिटी यूज होएगी। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे। तो cos अपॉन sin cot a माइनस sin अपॉन sin 1 प्लस 1 अपॉन sin कोसेकेंट a अपॉन cos अपॉन sin cot a प्लस sin अपॉन sin 1 माइनस कोसेकेंट a। ठीक है भाई, इज इक्वल टू कोसेकेंट a प्लस, मैं एक जगह या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 1 को, क्योंकि 1 यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर आएगा, तो मैं एक जगह या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 1 को कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर ये रह गया कोसेकेंट a प्लस cot a, कोसेकेंट a प्लस cot a माइनस 1 की जगह कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोसेकेंट a, चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है उसको कोसेकेंट प्लस cot इनटू कोसेकेंट माइनस cot लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आ गया कोसेकेंट a प्लस cot a माइनस a इसके माइनस b इसके a प्लस b इनटू a माइनस b, तो ये आ गया कोसेकेंट a प्लस cot a इनटू कोसेकेंट a माइनस cot a अपॉन 1 माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a, 1 माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a। अब ये जो कोसेकेंट a प्लस cot a है, यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेते हैं, कोसेकेंट a माइनस प्लस cot a, कोसेकेंट a प्लस cot a कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ पे रह गया 1, ये पूरा कॉमन चला गया, माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a, माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a। अब जो ये क्वांटिटी है 1 माइनस कोसेकेंट a प्लस cot a दोनों जगह कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब रह गया क्या, कोसेकेंट a प्लस cot a, ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू रह गया केवल कोसेकेंट a प्लस cot a। ठीक है, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। देखो दोबारा देख लो, क्या था, हमने इसको कोसेकेंट a प्लस cot a के बराबर प्रूव करना था यूजिंग आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ना यहाँ पे कोसेकेंट है ना cot है, तो हमने साइन से डिवाइड कर लिया, cos बटा sin cot, sin बटा sin 1 अपॉन sin कोसेकेंट a, ऐसे इसमें। अब हमने 1 की जगह कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर किया, बाकी ऐसे कैसे लिख दिया सारा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b टू a माइनस b, a प्लस b ये वाला कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कोसेकेंट प्लस cot दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कोसेकेंट a प्लस cot a। ठीक है, ये इसका फिफ्थ पार्ट था। सिक्स्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट,
लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस आएंगे अपॉन 1 माइनस आएंगे। ठीक है, 1 प्लस आएंगे अपॉन 1 माइनस आएंगे ये, और इसको प्रूव करना है हमने secant a प्लस tan a के बराबर, secant a प्लस tan a के बराबर। तो जब हम secant a प्लस tan a के बराबर प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करें? जो ये है इसको डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आगे 1 प्लस आएंगे अपॉन 1 माइनस आएंगे, 1 प्लस आएंगे फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस आएंगे अपॉन 1 प्लस आएंगे, तो 1 प्लस आएंगे 1 प्लस आएंगे 1 प्लस आएंगे का और स्क्वायर आ गया अपॉन a माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 प्लस आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 प्लस आएंगे अपॉन यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस a का होगा स्क्वायर, स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये रह गया 1 प्लस आएंगे अपॉन कोस a। ठीक है, अब बारी बारी दोनों को नीचे कर लेते हैं, 1 अपॉन कोस a प्लस आएंगे अपॉन कोस a, 1 प्लस कोस secant a और sin अपॉन कोस tan a, और यही प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है भाई, दोबारा देखो, हमने स्क्वायर रूट हटाना है तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी का अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1 प्लस sin का होल स्क्वायर हो गया, नीचे प्लस मल्टीप्लाई 1 माइनस sin स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, दोनों का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दोनों को नीचे बाई बाई कर लेते हैं, 1 अपॉन कोस secant a sin अपॉन कोस tan a। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ का 6th पार्ट, फिफ्थ का 6th पार्ट है, फिफ्थ का 7th पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, यहां से sin थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से cos थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर से हम sin थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर से cos थीटा, तो ये sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर से cos थीटा रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो sin अपॉन cos स्क्वायर थीटा into 1 minus 2 cos 2 sin square थीटा अपॉन जो ये 2 cos square थीटा है, 2 into cos square थीटा को 1 minus sin square थीटा लिख देते हैं -1, तो यहाँ पे आ गया tan थीटा 1 minus 2 sin square थीटा अपॉन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 minus 1 तो 1 आ गया -2 sin square थीटा, और इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गई tan थीटा और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है भाई, ये राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये था हमारे पास tan sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, न्यूमरेटर से sin थीटा को मैंने निकाला तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर से cos थीटा को मैंने निकाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin अपॉन cos tan थीटा, ये रह गया, और cos के ऊपर 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिया आइडेंटिटी यूज करके, बस इस हो। ठीक है, ये था कौन सा वाला पार्ट इसका 7। 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट,
ये है sin a प्लस कोसेकेंट a का होल स्क्वायर, sin a प्लस कोसेकेंट a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस secant a का होल स्क्वायर, cos a प्लस secant a का होल स्क्वायर। हमने प्रूव करना है इसको 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। सबसे इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। हम क्या करें इसको, ये आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे sin a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a कोसेकेंट a, 2 sin a कोसेकेंट a प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस cos a प्लस secant a का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस secant स्क्वायर a प्लस 2 cos a इनटू secant a। ठीक है भाई, अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इकट्ठा होके 1 आ जाएगा, प्लस जो ये कोसेकेंट स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर, तो हमें राइट हैंड साइड में कोसेकेंट स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकता हूं, कोसेकेंट स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसे ही इस secant स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस जो ये 2 sin a और कोसेकेंट a को 2 sin a और कोसेकेंट 1 अपॉन sin a प्लस 2 cos a और secant a 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो ये आ गया sin a से sin a कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, 2 और 2 4 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और यही राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है भाई, बस हमने इसके को एक्सपेंड किया। चलो इतने क्वेश्चन, ये जो बाद के दो पार्ट रह गए आप लोगों के लिए छोड़ दिए, इसको करके देखो, अगर फोटो पाए तो पूछो है।